नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की। जयपुर जिले के बोवाड़ी गांव में शाकंभरी माता के मंदिर में धूमधाम से पाटोत्सव मनाया गया। इस दौरान भजन गायक कलाकारों की प्रस्तुतियों से श्रद्धालु झूम उठे। जयपुर के कासली गांव में खनन माफियाओं का आतंक फैला हुआ। यहां खनन माफिया की धमकी से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही सुरक्षा करने और शुक्लावास सड़क पर नाकेबंदी कराए जाने की मांग। वहीं पवाना गांव में स्थित खान में पिछले 2 साल से अवैध खनन और ब्लास्टिंग हो रही है। ग्रामीणों के विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती है। जयपुर के रायसर में जोगेश्वर मंदिर से खाटू श्याम के लिए पदयात्रा रवाना। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रा को रवाना किया। जयपुर के कानोता क्षेत्र के भट्टा बस्ती में एक युवक ने अपने ससुराल में हाथ की नस काट ली। पत्नी को घर नहीं भेजने के चलते हुआ था विवाद। ऐसे में युवक चाकू लेकर ससुराल पहुंचा। वहीं ससुराल पक्ष की सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। जयपुर के भोजपुरा गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन। इस दौरान 8वीं कक्षा के छात्रों को विदाई दी गई। जयपुर जिले के शुक्लावास गांव में लगातार 44वें दिन भी धरना जारी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण धरने पर। सूबेदार रुड़ सिंह की अगुवाई में गुलाब धोबी सहित करौली गांव के अन्य ग्रामीण क्रमिक अनशन पर रहे। वहीं धरना संयोजक नित्येंद्र मानव भी लगातार 5वें दिन क्रमिक अनशन पर। जयपुर के जयचंदपुरा गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित लोगों ने जलदाय विभाग और पंचायत प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं पेयजल की स्थायी व्यवस्था की मांग की। बूंदी के प्रेमपुरा गांव में देवनारायण भगवान की कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्य मार्गों से होकर महिलाएं 191 कलश लेकर मंदिर पहुंची। बूंदी के सेहण गांव में अभी हाल ही में बनाई गई हनुमान वाटिका में आग लगी। 11,000 केवी का बिजली का तार टूटने से हुआ हादसा। आग से करीब 200 पौधे जलकर खाक। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बूंदी के कोथिया गांव में परिषद की सदस्य नुपुर मालव ने जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। मालव ने ग्रामीणों को समस्या समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं इस दौरान जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। बूंदी के गेंडोली में चल रहे कामों का औचक निरीक्षण हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने भी तालाब पर श्रमदान किया। वहीं मसरोल में 9 श्रमिक अनुपस्थित मिले, जिसको लेकर अधिकारियों ने मिट को कड़ी फटकार लगाई। बूंदी के देई गांव में शिक्षकों ने थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपा और आरोपी को पकड़ने की मांग की। दरअसल राजकीय प्राथमिक स्कूल लांबा बरड़ा में एक शख्स ने छात्र और शिक्षक के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागौर के पांचला गांव में लोगों ने पानी की टंकी को लेकर रोष जाहिर किया। ग्रामीणों ने टंकी बनाने वाली एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल नहरी पानी की सप्लाई के लिए बनाई गई टंकी से लीकेज हो रहा है, जो कभी भी गिर सकती है। नागौर के लालावास के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रतिभावान छात्र सम्मान समारोह का आयोजन। इस दौरान छात्र प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नागौर जिले का लालावास में सिर्फ एक सरकारी स्कूल है, जहां से 11 छात्रों का नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना में चयन हुआ। नागौर के थामला गांव के बस स्टैंड पर गंदगी के ढेर लगे हुए। यहां अव्यवस्थाएं होने से लोग बेहद परेशान। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार पंचायत प्रशासन को भी बताया, लेकिन हालात जस के तस। नागौर के दूधवाड़ा गांव में युवा मेघवाल महासभा इंडिया की स्थानीय शाखा की बैठक। इस दौरान समाज के विकास को लेकर चर्चा। नागौर के गंवाड़ी गांव में भामाशाह कंप्यूटर वितरण समारोह का आयोजन। इस दौरान स्कूली बच्चों को कंप्यूटर दिया गया। बाड़मेर जिले की मंडली में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
बाड़मेर जिले में मुंडावाव रोड पर एक बाइक को गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। बारा के मोटपुर में खेत पर करंट आने से एक किसान की हुई मौत। करंट उस वक्त आया जब किसान सिंचाई के लिए नलकूप की मोटर शुरू कर रहा था। बारा के मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट का निजीकरण किए जाने का विरोध जारी। प्लांट के कर्मचारी रोज सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। कर्मचारी विरोध जताने के लिए गेट पर धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। बारा के छिपा बरोड़ में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से 103 ग्राम स्मैक बरामद। दोनों तस्करों में से एक पंजाब का और दूसरा एमपी का रहने वाला। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। बारा के समरानिया में बिना किसी रोक-टोक के अवैध खनन जारी। अवैध खनन से नदी और नाले खोखले होते हुए। ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन अवैध खनन की तरफ से आंखें मूंदे हुए है। ऐसे में अवैध खनन माफिया के हौसले बुलंद। बारा के हरना वदा शाहजी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस शिविर में स्कूल की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में श्री विजयनगर की आरपीसी कॉलोनी में बना गोदाम जर्जर हो चुका है। दीवारें कमजोर होने की वजह से गोदाम खतरनाक हो चुका है। इस गोदाम के आसपास खेलने वाले बच्चों पर हमेशा खतरा रहता है। इसके बावजूद पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं देता। श्रीगंगानगर के गांव 44 जीबी में पेयजल सप्लाई के लिए बनी डिग्गी बदहाल। ऐसे में ग्रामीणों को पेयजल की समस्या झेलनी पड़ती है। यहां डिग्गी में पानी की सप्लाई के लिए बनी नालियां भी गंदगी से भरी हुई। शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं देता। श्रीगंगानगर के गांव 50 जीबी में सफाई का इंतजाम नहीं। ऐसे में पूरे गांव में जगह जगह गंदगी के ढेर। नालियां नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। पंचायत प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। श्रीगंगानगर के पदमपुर डाबला गांव के विश्नोई मंदिर में बुद्धा धाम स्मारिका का विमोचन। सप्ताह में विश्नोई मंदिर डाबला की जीवनी के बारे में बताया गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर डाबला में श्री जम्भाणी हरि कथा का समापन। इस मौके पर मंदिर में हवन और लंगर का भी आयोजन। श्रीगंगानगर के रावला में बिना मान्यता कक्षा चला रहे स्कूलों की शिकायत की गई। छात्र संगठन एफएसआई ने इस बारे में उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 8वीं तक मान्यता वाले स्कूल 12वीं तक कक्षा लगा रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों पर कार्रवाई हो। श्रीगंगानगर की घड़साना पंचायत समिति में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट की गई। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हुई। श्रीगंगानगर की जैतसर ग्राम पंचायत में शनिवार से लापता छात्र का शव जलदाय विभाग की डिग्गी से मिला है। बच्चा शनिवार को स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत मनफूल सिंह वाला के ग्राम सचिव ने भूतपूर्व सरपंच पर पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज करवाया। आरोप है कि पूर्व सरपंच ने मनरेगा में मजदूरों के लिए फर्जी नाम दर्ज करवा दिए और उनके नाम की रकम का गबन कर दिया। श्रीगंगानगर में जैतसर के गांव सरदारगढ़ में पुलिस ने एक शख्स को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक 12 बोर की पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। प्रतापगढ़ के अबलेश्वर गांव में मुख्य सड़क टूटकर बदहाल हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण और वाहन चालक खासे परेशान। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इस बारे में शिकायत की। परेशानियों के बावजूद खराब सड़क की सुध नहीं ली जा रही। प्रतापगढ़ के गोवर्धनपुर गांव में बना राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय बदहाल। बंद पड़े स्कूल की वर्षों से सार संभाल नहीं की गई। ऐसे में स्कूल परिसर में झाड़ियां उग गई है। साथ ही स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होकर गिरने की कगार पर। ग्रामीण इस भवन की मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही यहां यात्री प्रतीक्षालय बनवाने का भी सुझाव। प्रतापगढ़ के कुणी गांव में मोखमपुरा जाने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, जबकि हाल ही में सड़क को बनाया गया था। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का आरोप लगाया। वहीं जल्द ही सड़क की मरम्मत करने की भी मांग।
प्रतापगढ़ के मोखमपुरा गांव में इसबगोल की फसल में बड़ा खराबा, लिहाजा किसानों के माथे पर चिंता की लकीर। इस साल कम बारिश और गर्मी की मार फसल को झेलनी पड़ी, इसके चलते किसानों को भारी नुकसान। वहीं पानी की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को भारी परेशानी होती हुई। कुल मिलाकर किसान अब मदद की आस लगाए बैठे। प्रतापगढ़ के अमलावद गांव में लगातार बढ़ रही गर्मी से फसलें सूखती जा रही है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं भूजल स्तर कम होने से हैंडपंप भी काम नहीं कर रहे, इसके चलते लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। कोटा के डूंगरजिया गांव में राज्यपाल के आगामी दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। जिला परिषद सीईओ ने ग्राम चौपाल लगाई। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी, लेकिन चौपाल में उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। कोटा जिले की भांडाहेड़ा में श्री राधे कृष्ण गौशाला में बीमार गायों का बेहतर ढंग से इलाज किया जा रहा है। गौशाला सदस्यों ने यहां फोन नंबर जारी कर गौ रक्षक टीम का गठन किया। कोटा के सुल्तानपुर थाने में एसपी ने सर्कल थानाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान अपराध पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा। कोटा के बालापुरा गांव में बिजली विभाग की कार्रवाई से लोगों में गहरा आक्रोश। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई की जगह उन्हें परेशान किया जा रहा है। बिजली विभाग ने बकाया बिल को लेकर पूरे गांव की बिजली काट दी, जिसके चलते पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। बीकानेर के मुमासर में अणुव्रत समिति द्वारा प्रतिभागियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बच्चों के साथ शिक्षकों का भी सम्मान। बीकानेर के दियात्रा गांव में एसबीबीजे का एटीएम एक साल से बंद। ऐसे में बैंक के इकलौते काउंटर पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। नवंबर 2014 में इस एटीएम को तोड़ने की वारदात हुई। उसके बाद इसे सिर्फ एक बार एक सप्ताह के लिए शुरू किया गया था। एक सप्ताह शुरू करने के बाद इसे दोबारा बंद कर दिया गया। ब्रांच मैनेजर की कई बार सिफारिश के बाद भी इसे शुरू नहीं किया गया। बीकानेर के खागीवाला में बरसात के साथ ओलावृष्टि से किसान चिंता में पड़ गए। मौसम की मार से फसल खराबे की आशंका। अभी क्षेत्र में सरसों की फसल पकाई पर है और इस बरसात से सरसों की फसल में नुकसान का डर। बीकानेर के बिग्गावास पंचायत को बने 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक पंचायत के पास अपना भवन नहीं। इस पंचायत का गठन इस बार के चुनाव में ही हुआ था। भवन नहीं होने से सरपंच और ग्राम सेवक के बैठने को भी जगह नहीं। जालोर की करोला ग्राम पंचायत क्षेत्र में 5 महीने पहले आई बाढ़ से टूटी सड़कें अब तक बदहाल। यहां खारा से बिजरोल जाने वाली सड़क जगह जगह से टूटी हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग इस सड़क की सुध नहीं ले रहा। जालोर की रतनपुरा ग्राम पंचायत में भादरोणा से कोला रेवाड़िया की ढाणी के बीच सड़क मरम्मत काम में खानापूर्ति के आरोप। ये सड़क टूटने पर यहां पेच वर्क किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों पर खानापूर्ति के आरोप ग्रामीण लगाते हुए। जालोर की मेंगावला ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव में चिकित्सा सेवा बदहाल। क्षेत्र के अधिकांश उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कई महीनों से ताला। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। साथ ही कई उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्मिकों के पद भी खाली। जालोर में जसवंतपुरा गांव के बीचों बीच बना समाज कल्याण विभाग का छात्रावास सार संभाल नहीं होने से खंडहर में तब्दील होता हुआ। सूना पड़ा ये छात्रावास शाम होते ही शराबियों का अड्डा बन जाता है। प्रशासन को कई बार शिकायत के बाद भी इसकी सुध नहीं ली जा रही। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में आवारा पशुओं से श्रद्धालुओं को परेशानी होती हुई। यहां करीब 3 दर्जन से ज्यादा आवारा पशु घूम रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालु कई बार चोटिल भी हो रहे हैं, लेकिन सिकराया उपखंड प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। दौसा की बांदीकुई अनाज मंडी में कचरे के ढेर, जिसके चलते व्यापारियों और किसानों को भारी परेशानी। यहां जानवरों का भी जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद नगरपालिका कोई कार्रवाई नहीं करता।
दौसा के सिगराय क्षेत्र में उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग के करीब 68 लाख रुपए से ज्यादा बकाया, जिसके चलते विभाग ने सख्त कार्रवाई की। बिजली विभाग ने कनेक्शन काटने और ट्रांसफार्मर उतरवाना शुरू कर दिया। वहीं बकायेदारों की संपत्ति कुर्क कर वसूली की तैयारी। दौसा के निहालपुरा गांव देवनारायण मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। टोरडा गांव से 1100 महिलाएं गाजीबाजी के साथ कलश लेकर मंदिर पहुंची। यहां अब देव कथा का आयोजन होगा, साथ ही देवनारायण भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी। झुंझुनू के सिंघाना में पुरानी सब्जी मंडी के पास दुकान का शटर तोड़ दिया गया। गनीमत रही कि चोर सामान और नकदी नहीं ले जा सके। झुंझुनू के गोठड़ा में महिला खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। इसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। व्यापारियों में इस वारदात को लेकर आक्रोश है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि एक दुकान का शटर तोड़ दिया गया है। केसीसी के नेहरू मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता 7 मार्च तक चलेगी। झुंझुनू के सिंघाना में गंगा मंदिर कुंड में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए मूर्तियों को नगर भ्रमण करवाया। वहीं इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन। झुंझुनू के बड़ा गांव के वार्ड नंबर 11 में जंजीरों में जकड़े युवक की सीएमएचओ ने सुध ली। अब इस युवक का सरकारी खर्च पर इलाज होगा। परिवार का मुखिया प्रसिद्ध सिंह की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार की हालत बिगड़ी। अब परिवार को एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। झुंझुनू के सिंघाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्काउट गाइडों ने रैली निकाली। इस रैली के जरिए वाहन चालकों को हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट बांधने का संदेश दिया गया। सिरोही के रेवदर में सफाई के इंतजाम नहीं, ऐसे में नालियों और रास्तों पर कचरा जमा होता हुआ। गंदगी में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं देता। सिरोही के दातराई गांव में चौराहे से लेकर पुलिस चौकी तक नालियां कचरे से अटी पड़ी। ऐसे में गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। सड़क पर गंदगी से लोगों को आवाजाही में परेशानी। पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। सिरोही के जिरावल स्थित हंडखाई माता मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। चोर मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र चुरा ले गए। भीलवाड़ा के पुलिया कला में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी गई। इन्हें परीक्षा में जाने के पहले तिलक लगाया गया। भीलवाड़ा के आसिंद में जिला एसपी ने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टाफ से क्षेत्र में कानून व्यवस्था की जानकारी दी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में अजमेर से भीलवाड़ा की ओर जा रही इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में एक महिला आई। हादसे में महिला के दोनों पैर कटे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में मोती नगर कॉलोनी के लोग गंदे पानी के नाड़े से परेशान हैं। यहां नालियों में जमा हुआ पानी बदबू मारता है। इसके अलावा गंदे पानी में मच्छरों से बीमारियों का खतरा। प्रशासन की ओर से इस समस्या का कोई समाधान नहीं। धौलपुर के बसेड़ी स्थित सीएससी पर ब्लॉक स्तरीय एंड्रॉयड एप्लीकेशन कार्यशाला का आयोजन। 2 दिन के इस वर्कशॉप में ब्लॉक के एएनएम जीएनएम भी मौजूद थे। इसमें स्वास्थ्य सर्वे को ऑनलाइन करने का प्रशिक्षण दिया गया। इससे एक क्लिक पर मोबाइल टैबलेट में पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। धौलपुर के सरमथुरा में पंचायत प्रशासन ने सफाई के इंतजाम नहीं किए। ऐसे में पंचायत क्षेत्र में हर तरफ गंदगी। स्कूल के रास्ते पर फैले कीचड़ से बच्चों को भी परेशानी, लेकिन पंचायत प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। धौलपुर के बसई सामंता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। कलेक्टर ने मौके पर ही समस्या के समाधान के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को जल स्वावलंबन अभियान की जानकारी दी। धौलपुर के सरमथुरा स्थित स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। धौलपुर के बसेड़ी में तहसीलदार का विदाई समारोह आयोजित। इसमें कर्मचारियों ने तहसीलदार को साफा बांधकर भावभीनी विदाई दी।
बांसवाड़ा के घाटोल में जैन समाज की ओर से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग संतों का प्रवचन सुनने पहुंच रहे हैं। बांसवाड़ा के भुन की घाटी में नवनियुक्त किसान मंडल अध्यक्ष का स्वागत। उन्होंने किसान की हर समस्या के समाधान का भरोसा दिया। बांसवाड़ा के ओटापाड़ा गांव के एक शख्स ने शव का अंतिम संस्कार 36 घंटे बाद किया गया। इसका शव नहर में मिला था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा गांव में देर रात को लकड़ी की तस्करी जारी। प्रशासन और वन विभाग की मिलीभगत के आरोप। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में हर जगह गंदगी के अंबार से लोग परेशान। सरपंच को शिकायत के बावजूद सफाई नहीं करवाई जा रही। करौली के नादौती में स्कूल के छात्रों ने जल स्वावलंबन रैली निकाली। रैली के जरिए जल संरक्षण का संदेश दिया गया। करौली के नादौती में बढ़ रही चोरी और डकैतियों को लेकर कारोबारियों का गुस्सा फूटा। कारोबारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। करौली में टोडा भीम के भोपुर गांव में एक छप्पर पोश मकान में लगी आग। आग से रखा चारा, अनाज और घरेलू सामान जलकर खाक। करौली में मोगेपुरा के खिरकन गांव में बोरवेल से निकल रही गैस और तरल की जांच के लिए एक टीम गांव पहुंची। टीम ने यहां गैस, मिट्टी और कंकड़ों के सैंपल लिए। टीम ने बोरवेल से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलने की संभावना जताई। आसपास के बाकी बोरवेल परीक्षण में सामान्य मिले। भरतपुर की ग्राम पंचायत जुरहेरा में पुलिस ने गाय की खालों से लदी एक पिकअप पकड़ी। पुलिस ने 140 खाल बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान तस्करों ने ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी दीवार से जा टकराई। भरतपुर की ग्राम पंचायत पहाड़ी में सिविल जज और न्यायिक कोर्ट की मांग को लेकर अभिभाषक संघ ने मानव श्रृंखला बनाकर उपखंड कार्यालय पर धरना दिया। भरतपुर में भुसावर के गांव चैटोली में चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। चोर सोने चांदी के गहनों के साथ नकदी भी ले उड़े। भरतपुर की ग्राम पंचायत पहाड़ी स्थित सीएससी का एसडीएम ने किया आकस्मिक निरीक्षण। इस दौरान सीएससी में अव्यवस्थाओं का आलम। अस्पताल में मौजूद बेडों पर चादर नहीं थी। एसडीएम ने प्रबंधन को लताड़ लगाते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। भरतपुर की बैर पंचायत समिति के गांव कारबान के पास क्रशर से उड़ती धूल और ओवरलोड वाहनों से लोग परेशान। यहां क्रशर मालिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर खनन करते हुए। अजमेर की केकड़ी में 4 दिनों से पानी का संकट झेल रही महिलाओं का रोष फूटा। महिलाओं ने जलदाय ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। उपखंड पिसांगन के जेठाना गांव स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्राओं को दी गई विदाई। विदाई समारोह में छात्राओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। उदयपुर के झाड़ोल के गौराना गांव में मेन रोड पर नालियां नहीं होने से गंदा पानी रोड पर जमा होता हुआ। परेशानी के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। उदयपुर में झाड़ोल के कोल्यारी गांव स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें पढ़ाई और खेलकूद में अव्वल छात्रों को पुरस्कार दिया गया। उदयपुर के झाड़ोल में ब्राह्मणों का खैरवाड़ा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत रैली निकाली गई। छात्रों ने इसके जरिए खुले में शौच बंद करने और सफाई का संदेश दिया। अजमेर के केकड़ी में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से जुगाड़ चलाए जा रहे हैं। पुलिस की लापरवाही से लोगों की जान जोखिम में। उदयपुर के भिंडर में पुलिस ने बेतरतीब खड़े वाहनों और ठेलों पर कार्रवाई की। इस दौरान चालान बनाए और एक ट्रैक्टर भी जब्त किया। उदयपुर के गोगुंदा पंचायत समिति के जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत में क्षतिग्रस्त मकानों के मुआवजे की राशि बांटी गई। सरपंच के हाथों 10 आवेदकों में से प्रत्येक को 3,200 रुपए दिए गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।